Assalamualaikum everyone. Today we are starting our next topic biological methods. First of all biological methods से पहले हम डिस्कस करेंगे साइंस, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे जो आज का टॉपिक है उससे है। साइंस क्या होता है आप लोगों को पता है? साइंस जो है बेसिकली हम कहते हैं कि फैक्ट्स को कहते हैं, मतलब कि हमारी जो लाइफ है उसके फैक्ट को कहते हैं। मीन्स के ऐसा नॉलेज जो कि क्या हो, एक्सपेरिमेंटल बेस पे हो। मीन्स के नॉलेज जो कि क्या हो, एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ किया गया हो। मीन्स के कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है जिसका कोई फैक्ट है कि हाँ ये हकीकत में मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, साइंस है हमारे पास। अब बायोलॉजिकल मेथड्स मीन्स के हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो है ना, उनके मेथड्स ये कैसे होता है। पहले हमें इसके पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारे पास के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कोई भी प्रॉब्लम आता है, मीन्स की कोई डिजीज वगैरह इस तरह को कोई भी प्रॉब्लम आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं हम, उसको हम कहते हैं क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हमारे पास जो है कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, थ्योरी एंड लॉ। अब इन स्टेप्स को जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, मीन्स के किसी चीज का जो है ना जायजा लेना, उसको हम क्या कहते हैं, क्या है, ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना कोई फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना रिसर्च कर रहे हैं फिशेज के ऊपर, तो पहले हम क्या करेंगे, उनको जाके ऑब्जर्व करेंगे, मतलब देखेंगे कि वो कैसे रहती हैं, क्या करती हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ऑब्जर्वेशन होगा। हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन की टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मीन्स के जो जिसमें हम जो है ना उसकी मिकदार को, चीजों को देखते हैं, मीन्स के जो क्या है हमारे पास मेजरेबल नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, क्वालिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखना है कि अब पानी है, वो कड़वा है या वो फिर क्या है, मतलब उसमें वो नमकीन है, किस तरह का है। जब हम उसके टेस्ट की बात करें तो वो हमारे पास क्या है कि हम क्या उसकी क्वालिटी देख रहे हैं, या फिर उसकी जो कोई भी अगर चीज है उसका अगर इसी तरह की कोई देखना चाहते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है, तो वो क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी। अगर क्वांटिटी की बात करें, जैसे मैंने पानी का ही कहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने जो है ना 1 लीटर ले लिया, 2 लीटर ले लिया, तो वो क्या है, हम उसकी क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स के उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्वांटिटी की बेस पर। हम देख रहे हैं कि उसकी मिकदार कितनी है, जो कि क्या है, मेजरेबल है। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है, मेजरेबल नहीं होता। अब ये ऑब्जर्वेशन हम करते कैसे हैं, हमारे पास जो है 5 सेंसेस, आप लोगों को पता है 5 सेंसेस है हमारे पास। है टच की सेंस है, और स्मेल करने की है, इसी तरह हमारे पास हेयरिंग है, इसी तरह हमारे पास टेस्ट है, और हमारे पास क्या है, विजन। ये 5 सेंसेस जो है हम यूज करके क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं। मीन्स कि हम ऑब्जर्वेशन अगर आप कर रहे हैं, कोई चीज है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे, उसको स्मेल करेंगे। एक हमारी सेंस यूज होगी कि हमने उसको स्मेल किया कि उसका जो है ना उसमें से कौन सी स्मेल आ रही है। इसी तरह हेयरिंग से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम किसी जानवर को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम सुनेंगे कि वो कौन कौन सी आवाजें निकालते हैं। इसी तरह मतलब हेयरिंग भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी फॉर एग्जाम्पल किसी फूड की कर रहे हैं तो वो क्या होगी कि हम क्या करेंगे, पहले उसको टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह विजन, देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे ना, विजन भी यूज होगा। और मतलब कोई चीज अगर हम जो है ना ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको क्या, उसमें टच भी यूज होगा कि हम उसको टच तो करेंगे ना, देन हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मीन्स कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, मीन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है हमारा, फर्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। कि क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं जो हमने जो है ना जिसकी क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। उसके लिए 5 सेंसेस को यूज करेंगे। 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास हमने जो ऑब्जर्वेशन की है उसकी एक्सप्लेनेशन को कहते हैं कि यह हाइपोथेसिस है। मीन्स के जो हमने ऑब्जर्व किया, जो जो बातें हमने ऑब्जर्व की अपनी प्रॉब्लम के अंदर, उन सबको हम जो है ना एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हाइपोथेसिस। मीन्स के ऑब्जर्वेशन की ही के जो एक्सप्लेन्ड फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्शन।
डिडक्शन क्या होती है? जो हाइपोथेसिस है उसके रिजल्ट को हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास डिडक्शन है। हाइपोथेसिस के रिजल्ट को कह रहे हैं, कोई चीज ऑब्जर्व की है, उसको एक्सप्लेन भी कर रही है कि ये क्या है, तो अब हम देखेंगे ना उसका रिजल्ट तो कुछ निकालेंगे कि आखिर हमने ऑब्जर्व क्या किया है प्रॉब्लम के अंदर। तो वो क्या है, हमारे पास डिडक्शन है। डिडक्शन क्या है, दो तरह की होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होती है हमारे पास, जो स्पेसिफिक टू जर्नल होती है, मीन्स के किसी स्पेसिफिक चीज से जर्नल की तरफ, जबकि डिडक्टिव क्या होती है, जर्नल से स्पेसिफिक, मीन्स के ये दोनों क्या है, अपोजिट है। अगर अब हम इसकी एग्जांपल की बात करें, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों की क्या है, अपोजिट है, क्योंकि इंडक्टिव में क्या है कि स्पेसिफिक टू जर्नल होता है, जबकि डिडक्टिव में क्या है, जर्नल टू स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, पहले इंडक्टिव की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास स्पैरो है, स्पैरो का क्या है, विंग्स हैं, मीन्स की चिड़िया है और उसके पर हैं, और क्योंकि उसके विंग्स हैं इसीलिए वो क्या है, बर्ड भी है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि इसीलिए क्या है, देन इसीलिए हमारे पास क्या है, जो तमाम जो परिंदे होते हैं ना उसके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, जिन जिनके विंग्स होंगे वो हमारे पास क्या है, परिंदे हैं। वो हम क्यों कह रहे हैं कि जो स्पैरो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बात की कि स्पैरो के पास क्या है, विंग्स हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि क्योंकि स्पैरो के पास विंग्स हैं इसीलिए वो क्या है, वो बर्ड है। देन अब हम क्या कह रहे हैं कि अब क्या हुआ है, क्योंकि स्पैरो जो है ना क्या है, उसके पास विंग्स हैं तो वो इसलिए बर्ड है, तो बाकी जो बर्ड्स हैं उनके पास क्या होंगे, उनके पास भी विंग्स होंगे। तो ये क्या है, इंडक्टिव है। जैसे हमने एक स्पेसिफिक मतलब यूज किया है कि स्पैरो है, स्पैरो क्या है, पूरे बर्ड्स की बात नहीं कर रहे, पूरे बर्ड्स की बात करेंगे तो जर्नल है। अगर हम जो है ना स्पैरो की बात करें, मीन्स एक स्पेसिफिक लिया है ना हमने, तो क्या है, हमने पहले स्पैरो की बात की, फिर हमने तमाम जो ऑल बर्ड्स हैं उनकी बात की, मीन्स पहले स्पेसिफिक की बात किया फिर जर्नल की बात किया। इसी तरह अगर डिडक्टिव रीजनिंग है, इसमें क्या होगा कि पहले जर्नल और देन स्पेसिफिक की बात होगी। मतलब हम कहते हैं कि तमाम जो परिंदे हैं, पहले हम ये बात करते हैं कि तमाम जो परिंदे हैं उनके पास विंग्स होते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसीलिए स्पैरो भी एक परिंदा है क्योंकि उसके पास विंग्स हैं। मीन्स पहले जर्नल बात की, तमाम परिंदों की बात की, उसके बाद हमने स्पेसिफिक स्पैरो की बात की। तो ये क्या हमारे पास डिडक्टिव है, ये इंडक्टिव, और ये क्या हो गया हमारे पास डिडक्टिव है। ये बेसिकली क्या है, हमारा जो हाइपोथेसिस है उसका रिजल्ट होता है। बात करेंगे थ्योरी की, जो हमने हमारी जो डिडक्शन है, जो हमारा रिजल्ट है उसको दोबारा टेस्ट करेंगे। जब हम अपने रिजल्ट को अगेन एंड अगेन टेस्ट करेंगे और वो क्या हो, गलत साबित ना हो, मीन्स फाल्सिफाइड ना हो, और वो क्या हो कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा हो बार बार उसे टेस्ट करने से, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, थ्योरी कहलाती है। मीन्स के जिसको हम क्या कर सकते हैं, फाल्सिफाइड ना हो सके, मीन्स गलत साबित ना हो। अगर तो हमारा जो रिजल्ट है उसको हमने दोबारा टेस्ट किया बार बार और वो क्या है, फाल्सिफाइड हो गया, मीन्स के गलत साबित हुआ है, तो यहाँ तक खत्म डिडक्शन तक। लेकिन अगर वो क्या होता है, फाल्सिफाइड नहीं होता और वो करेक्ट आता है बार बार, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। वो जो हमने रिजल्ट निकाला है वो हमारे पास थ्योरी कहलाएगा। अब थ्योरी की फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास है नेट फोर्स थ्योरी। अब ये क्या है, एक थ्योरी है, मींस के बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है इसको फाल्सिफाइड करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, आंसर हमारे पास करेक्ट आया, तो वो क्या बन गई है, थ्योरी बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है लॉ। लॉ क्या होता है, अब ये जो हमारी जो है मतलब थ्योरी है, अब इसको जो है ना मींस के कोई गलत साबित ना कर सके, मींस के क्या हो, जो फैक्ट हो, फैक्ट ऑफ नेचर, मीन्स के ऐसी चीज जिसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, वो क्या है, हमारी कुदरत का फैक्ट हो, नेचर का, तो वो क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। मीन्स उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, उसको जितनी बार आप टेस्ट करेंगे, जितनी बार उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा और करेक्ट आएगा। दो कंडीशन है, सेम भी हो और करेक्ट भी हो, जितनी बार टेस्ट किया जाए तो वो क्या होगा, फैक्ट ऑफ नेचर बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये क्या है, लॉ है। जैसे हमारे पास मेंडल्स लॉ है, ये हो गया लॉ। अब हमने क्या पढ़ा है, हम जो है ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स, कौन कौन से मेथड पढ़े हमने, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, थ्योरी एंड लॉ पढ़ा है। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया है, पहले जो हमारी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व किया, देखा है, फिर उसके बाद हमने जो है ना उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, मीन्स के हाइपोथेसिस बनाया, देन उसकी डिडक्शन दी है, उस वो जो एक्सप्लेनेशन थी उसका एक रिजल्ट निकाला है। रिजल्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी, मीन्स के उसको टेस्ट करने पर वो क्या हुआ है, गलत साबित नहीं हुआ, ठीक साबित हुआ है, तो वो क्या बन गया, थ्योरी बन गई है। नेक्स्ट अब थ्योरी को हमने बार बार क्या किया है, जब टेस्ट किया तो वो उसका रिजल्ट भी सेम आया और करेक्ट भी आया, तो वो हमारे पास क्या बन गया है, लॉ। ये हमारे पास क्या था, बायोलॉजिकल
मेथड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।